पिछले पीरियड में गाउस का नियम पढ़े थे। गाउस का नियम बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बोर्ड के एग्जाम के लिए। अब गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ेंगे, मतलब गाउस के नियम का उपयोग करके अलग अलग क्वेश्चन हमको पढ़ना है। कुल 4 क्वेश्चन है। उन 4 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ये है, मोस्ट IMP ये भी है और कई बार बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है एक समान रेखीय आवेश घनत्व वाली अनंत लंबाई वाली छड़ के अक्ष के लंबवत दिशा में कोई एक समान रेखीय आवेश घनत्व मतलब लेमड़ा होता है, अनंत लंबाई की कोई छड़ है, उसके अक्ष के लंबवत दिशा में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमको क्या प्राप्त करना है, सूत्र प्राप्त करना है। तो यहाँ पर एक अनंत लंबाई की छड़ को दर्शाया गया है। देखना एक बार आकृति में फिर से आपको बना के दिखा रहा हूँ, बहुत कंसंट्रेशन तरीके से ध्यान से समझना। जैसे मान लिया एक कोई ये छड़ है, अनंत लंबाई की ये छड़ है और ये छड़ का अक्ष होगा और इसी अक्ष के लंबवत दिशा में उत्पन्न हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त करना है। देखना ये अनुप्रस्थ काट भाग है, ये अनुप्रस्थ काट भाग है। तो मान लिया इस अनुप्रस्थ काट भाग का सूक्ष्म जो क्षेत्रफल है dA1 मान लिया और इस अनुप्रस्थ काट भाग का सूक्ष्म क्षेत्रफल क्या मान लिया, dA2 मान लिया। और ये वाला भाग वक्राकार भाग है, इसी वक्राकार पूरे भाग में से एक सूक्ष्म भाग में लिया हूं और जिसका क्षेत्रफल मैं क्या माना हूं, dA3 माना हूं। अब देखना जो विद्युत क्षेत्र होगा वो अक्ष के लंबवत दिशा में, तो देखना ये अक्ष है, अक्ष के लंबवत दिशा में यहाँ विद्युत क्षेत्र देखना E हुआ, यहाँ अक्ष के लंबवत दिशा में विद्युत क्षेत्र आपका क्या हुआ, E हुआ और यहाँ पर अक्ष के लंबवत दिशा में विद्युत क्षेत्र क्या हुआ है, E हुआ है। तो यहाँ आप देखेंगे dA1 और E और dA2 और E एक दूसरे के लंबवत हैं, लेकिन dA3 और E एक दूसरे के क्या है, समांतर हैं। मान लिया अनंत लंबाई वाली जो छड़ है, इसी अनंत लंबाई वाली छड़ का L लंबाई वाला भाग यहाँ दर्शाया गया है। मान लिया उसमें से सूक्ष्म भाग काटा गया है L लंबाई का। अब देखना माना छड़ का एक समान रेखीय आवेश घनत्व लेमड़ा है और छड़ की जो अनंत लंबाई में से कितनी लंबाई लिया गया है, L लंबाई। तो इस L लंबाई का विद्युत आवेश क्यों हो, तो हम लोग पढ़े थे रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा लेमड़ा बराबर Q बटे L सूत्र से। लेमड़ा बराबर Q बटे L से अगर हम Q का मान निकालेंगे, तिरछा गुणा करेंगे तो Q बराबर लेमड़ा इंटू L, समीकरण नंबर 1। अब देखना आकृति में विद्युत क्षेत्र E छड़ के अक्ष के लंबवत दिशा की ओर। देखना ये छड़ का अक्ष है, विद्युत क्षेत्र की E की दिशा हमेशा छड़ के क्या है, लंबवत दिशा की ओर है। आकृति पर से E dA1 E और dA2 परस्पर एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। E dA2 E dA1 एक दूसरे के लंबवत है और E dA3 एक दूसरे के क्या है, समांतर है। अब निकाय का कुल सूक्ष्म विद्युत फ्लक्स तो है d फाई करके लिखा गया है। तो यहाँ कुल 3 प्रकार के क्षेत्रफल है, dA1 dA2 dA3, इसलिए 3 प्रकार का फ्लक्स लिखा जाएगा, d फाई 1 d फाई 2 d फाई 3। तो d फाई का d फाई लिख दिया। अब d फाई इक्वल्स टू E डॉट dA होता है, d फाई इक्वल्स टू क्या होता है, E डॉट dA होता है। तो इसी तरह से d फाई इक्वल्स टू यहाँ d फाई 1 के स्थान पे E डॉट dA1, d फाई 2 के स्थान पर E डॉट dA2, d फाई 3 के स्थान पे E डॉट dA3 लिखा गया है। अब यहाँ d फाई का d फाई, अब E और dA1 E डॉट dA1 आप लोग जानते हैं A डॉट B मतलब A B cos थीटा, तो E डॉट dA1 का मतलब E dA1 cos थीटा होगा। तो यहाँ E और dA1 लंबवत हैं, इसलिए E dA1 cos 90। इसी तरह से ये भी लंबवत है, E dA2 cos 90। ये दोनों समांतर हैं, अर्थात इनके बीच का कोण 0 अंश गिना जाएगा, तो E dA3 cos 0। अब आप जानते हैं cos 90 का मान 0 होता है, cos 90 का मान 0 होता है, तो ये दोनों समाप्त हो जाएंगे। cos 0 का मान कितना होता है, 1, इसलिए d फाई इक्वल्स टू E dA3 बचेगा। अब समाकलन करने पर इंटीग्रेशन d फाई E और इंटीग्रेशन dA3, तो d फाई का फाई हो जाएगा, E का E, A3 का dA3 का समाकलन A3 हो जाएगा। अब यहाँ पर फाई के स्थान पर सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन 0 गाउस के नियम से लिखे हैं, हम लोग पिछले पीरियड में पढ़े थे। तो कुल फ्लक्स बराबर सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन 0 होता है, सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन 0, E का E लिख दिया। अब A3 का मतलब क्षेत्रफल, अब जो A3 भाग है ये वक्राकार भाग का क्षेत्रफल दर्शा रहा है। तो वक्राकार भाग का क्षेत्रफल मतलब तार बेलनाकार होता है, बेलन की वक्र सतह के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई RH।
तो यहाँ पर h के स्थान पर छड़ की लंबाई l है, तो यहाँ पर सूत्र क्या लिखा गया, 2 पाई आर एल लिखा गया। r क्या है, छड़ के अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या है, मतलब यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है ये छड़ के अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या है r। ठीक है, अब यहां से देखना सिग्मा क्यू का मतलब कुल आवेश, और आप एल लंबाई के क्षण का कुल आवेश निकाले, क्यू बराबर लेमड़ा इंटू एल, तो यहां पर सिग्मा क्यू के स्थान पर लेमड़ा एल लिख दिया, बटे में एप्साई जीरो ई का ई लिख दिया, 2 पाई आर एल लिख दिया। अब दोनों पक्षों में एल से एल कैंसिल हो जाएगा, अब हमको ई का मान निकालना है, तो ये संख्या बट्टे में जाएगा, तो ई इक्वल्स टू लेमड़ा बटे 2 पाई एप्साई जीरो आर। अगर इसको हम सदिश स्वरूप में लिखें तो वेक्टर ई इक्वल्स टू लेमड़ा अपॉन 2 पाई एप्साई जीरो आर इंटू आर कैप। आर कैप का मतलब जो विद्युत क्षेत्र जिस दिशा में होगा उसका इकाई सदिश है। ठीक है, अब इसी समीकरण में जो ऊपर वाला है, अगर अंश और हर दोनों में 2 का गुणा करें तो क्या होगा, 2 लेमड़ा बटे 4 पाई एप्साई जीरो आर हो जाएगा। और आप लोग जानते हैं 1 अपान 4 पाई एप्साई जीरो को के कहते हैं, इसलिए 2k लेमड़ा बटे आर, जहां के का मतलब 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है। आप लोग पढ़े थे, पहले क्वेश्चन में बताया गया था। अब देखना इतनी जगह में मैं एक आध दो स्वाध्याय के सवाल चला दे रहा हूं। अभी स्वाध्याय के सवालों की एक फोटो मैं आप लोगों को भेजा हूं, उसी में देखना। अगर पहला सवाल है 1.1 स्वाध्याय का, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे गोलों पर 2 गुणे 10 की घात -7 कूलाम और 3 गुणे 10 की घात -7 कूलाम का आवेश है, इनके बीच कितना बल कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर 2 आवेश है Q1 Q2, इनके बीच की दूरी r में ले लिया। Q1 का मान 2 गुणे 10 की घात -7 कूलाम, Q2 का मान 3 गुणे 10 की घात -7 कूलाम, और इनके बीच की दूरी r का मान 30 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग देंगे तो 0.3 मीटर हो जाएगा। अब आप लोग जानते हैं कूलाम के नियम से F इक्वल्स टू K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। यहां पर K का मान 9 गुणे 10 की घात 9, Q1 का मान 2 गुणे 10 की घात -7, Q2 का मान 3 गुणे 10 की घात -7, और बटे में R स्क्वायर, R का मान 0.3, तो 0.3 गुणे 0.3। कैलसी से जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर 9 गुणे 2 गुणे 3 भागाकार 0.3 भागाकार 0.3 करेंगे 600 आएगा, गुणे 10 की घात। अब देखना -7 -14 में से 9 गया तो माइनस का 5 हो जाएगा, 600 गुणे 10 की घात -5। अब इसी को आप लिख सकते हैं 2 जीरो से 2 घात यहाँ कम हो जाएगा, 6 गुणे 10 की घात -3 न्यूटन। और ये बल अपाकर्षण प्रकार का होगा, क्योंकि दोनों धन आवेश हैं, तो समान आवेशों में अपाकर्षण बल कार्य करता है, असमान आवेशों में आकर्षण बल कार्य करता है। अर्थात अगर ये दोनों ऋण आवेश होते तब भी जवाब आपका अपाकर्षण बल होता, अगर एक धन आवेश एक ऋण आवेश होता है तब आकर्षण प्रकार का बल कार्य करता है। इसी तरह से सवाल नंबर जो दूसरा है तो उसमें आप लोग देख लेंगे फोटो में सवाल में क्या लिखा गया है। यहां पर देखना जो सवाल है, सवाल नंबर जो दूसरा है उसमें 2 आवेश है, एक आवेश है 0.4 माइक्रोकूलम का, एक किसी दूसरे आवेश से कुछ दूरी पर रखा गया है, तो इनके बीच कार्य करने वाला बल 0.2 न्यूटन है। यदि दूसरे गोले का आवेश 0.8 माइक्रोकूलम हो तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, और फिर 0.8 माइक्रोकूलम पर कार्य करने वाला बल भी ज्ञात करना है। 2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो यहां पर देखना 2 आवेश Q1 और Q2 ले लिया, बीच की दूरी r ले लिया। Q1 का मान 0.4 माइक्रोकूलम सवाल में दिया गया है, इसी को लिख सकते हैं 0.4 गुणे 10 की घात -6 कूलाम, या इसी को लिख सकते हैं 4 गुणे 10 की घात -7 कूलाम। और दूसरे गोले का आवेश 0.8 माइक्रोकूलम दिया है, 0.8 माइक्रोकूलम को 0.8 गुणे 10 की घात -6 लिख सकते हैं, या इसी को आप लिख सकते हैं 8 गुणे 10 की घात -7 कूलाम। अब इनके बीच कार्य करने वाला बल F का मान कितना दिया है, 0.2 न्यूटन दिया है। अब हमको इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो आप लोग कूलाम के नियम से सूत्र जानते हैं, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। यहां से R स्क्वायर का सूत्र बना लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, R स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाएगा K Q1 Q2 बटे में F, R स्क्वायर F के स्थान पे, F R स्क्वायर के स्थान पे आ जाएगा। अब यहाँ K का मान 9 गुणे 10 की घात 9, Q1 का मान 4 गुणे 10 की घात -7, Q2 का मान 8 गुणे 10 की घात -7 बटे F का मान 0.2। यहाँ 9 गुणे 4 गुणे 8 भागाकार 0.2 करेंगे 1440 आएगा, गुणे 10 की घात -5। देखना 7 7 14 माइनस का 14 प्लस का 9 माइनस का 5। अब इसे लिख सकते हैं 144 गुणे 10 की घात -4, एक जीरो से एक घात कम कर दिया। ये R स्क्वायर का मान है, R का मान निकालेंगे, ये संख्या वर्गमूल में जाएगा, तो 144 का वर्गमूल 12 हो जाएगा, 10 की घात -4 का वर्गमूल 10 की घात -2 हो जाएगा, इतना मीटर। या इसी को आप लिख सकते हैं, अगर 100 का भाग देंगे 0.12 मीटर, या सेंटीमीटर में बदलना है तो 12 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अब यहां पर देखना 0.4 माइक्रोकूलम पर लगने वाला बल इतना है 0.8 माइक्रोकूलम के कारण से। अब उल्टा प्रश्न पूछ रहे हैं 0.8 माइक्रोकूलम वाले आवेश पर कितना बल लगेगा 0.4 के कारण से, यदि दूरी उतनी ही हो, वो बदली ना
किया जाए तो आप लोग जानते हैं कि सदिश स्वरूप में बताया गया था, पहला आवेश दूसरे आवेश पर जितने मान का बल लगाता है, दूसरा आवेश भी पहले आवेश पर उतने ही मान का बल लगाता है, लेकिन बल की दिशाएं क्या होती है, विपरीत। तो यहां पर बल का मान 0.2 न्यूटन दिया गया था धन में, इसका मतलब तब दूसरे आवेश पर कार्य करने वाला जो बल होगा वो माइनस का 0.2 न्यूटन होगा। कीमत वही होगी लेकिन दिशा क्या होगी, बदल जाएगी। ओके।